जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी शामिल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आजकल की दौर की तो मेंटल हेल्थ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। इसीलिए आज हमने यहाँ पे बुलाया है डॉक्टर अबरार गुरु को, जो कि साइकियाट्रिस्ट है। इनसे जो है हम पहले मेंटल हेल्थ हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स जो है इनसे लेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अबरार। आजकल हम सुनते आते हैं स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ कॉमन टर्म्स हो गई है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है इनमें डिफरेंस क्या है और कब इंसान को लगे कि अब ये स्ट्रेस नहीं है, अब मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। जी बिल्कुल। स्ट्रेस जो एक कॉमन टर्म है, ये हर किसी की लाइफ में होता है। ये डे टू डे एक्टिविटी में हम देखते हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि हम किसी प्रेशर में हैं, हमें किसी चीज़ की तरफ अपना अटेंशन देना है, अपना तवज्जो देना है जो इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा तो हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, हम आगे नहीं चलेंगे। अगर हमें पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। अगर हमें जॉब पे टाइम पे पहुंचने का स्ट्रेस नहीं होगा, हम आएंगे नहीं। अगर हमें जैसे घर के का कोई काम करना है, अगर वो स्ट्रेस नहीं होगा कि हमें टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तो हम वो करेंगे नहीं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये हर नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी लाइफ का है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो यूनिक है या जो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जो स्ट्रेस है, अगर हम इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल हमारी लाइफ का जो स्ट्रेस है, हमें पढ़ाई करनी है, हम एंग्शियस हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस है कि विद इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमें पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेस बढ़ता है। जब ये स्ट्रेस एक लेवल तक और ऊपर होता है, और ऊपर होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है। तो वो जो डिस्ट्रेस है, वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है और जिसको हमें ट्रीट करना है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पेरेंट्स की, पेरेंट्स का क्या रोल बनता है अगर उनको लग रहा है कि उनका बच्चा जो है उनके सिम्टम्स नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, और पहले तो कुछ सिम्टम्स जैसे पेरेंट्स को भी पता लगे कि नहीं, मेरा जो बच्चा है ये नॉर्मल नहीं है, इसको जो है अभी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल। बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत वेरिड होती है, कि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे नहीं चलती है। कि बच्चे, हर कह बच्चा हुई मुख्तलिफ बच्चन मुख्तलिफ ग्रोथ पैटर्न तिथे कन गसान कि पेरेंट जो पेरेंट है, उनको अमूमन ये देखना चाहिए कि उनके जो बच्चे का पैटर्न है, जो बचपन से अभी तक का पैटर्न है, वो कैसा रहा है। वो पैटर्न ऐसा रहा है कि उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। आज एक पैटर्न है, कल दूसरा पैटर्न है, ठीक है। तो उनको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सही नहीं है। और अगर जो बच्चे की डेवलपमेंट, जैसे उसकी खेलने में दिक्कत ला रहा है, उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न, उसकी पर्सनैलिटी, या पढ़ाई में दिक्कत ला रही है, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। अमूमन बहुत सारे बच्चे नॉर्मल चल रहे होते हैं, किसी बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर अचानक से उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, अलग थलग रहने रहता है, उसके खाने पीने के पैटर्न में चेंज आती है, उसके कम्युनिकेशन करने के पैटर्न में चेंज आती है, उसको जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो नहीं करता है वो। तो वहाँ माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई इशू हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ। बच्चा नहीं बोल पाएगा मुझे डिप्रेशन है। बच्चा जो फीलिंग है उसको पता ही नहीं है कि मूड क्या है, उसको पता ही नहीं है मेरी जो इंटरनल कैफियत है, दिल क्यों क्या मन क्या। तो माँ बाप को इन्हीं चीज़ों से समझना चाहिए कि उसके बिहेवियर में अगर चेंज आ रही है, उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस में अगर चेंज आ रही है, कि बच्चा सही नहीं है, इसको या तो स्ट्रेस है या तो कोई और इशू है जिसको तंग कर रहा है। तो उनको इस चीज़ के लिए ना हेल्प लेनी चाहिए, ना कि कतराना चाहिए। कि अगर इस वन बच्चन निमोन डॉक्टरस अमूमन कहते हैं कि ये वने लकुट तो अमिस क्या दलील ये 10 वुहर 12 वुहर 15 वुहर पारान चीज सोरी चीज हर कह चीज क्या निमोन ये डॉक्टर्स बे अगर हाई अगर साइकेट्रिस्टस नश निमोन, ठीक है, पत थवन तम दवा तो यह उम्र गि तिमन पे दवाहन पे रोज, मगर वो बात नहीं है। ये होता है कि कुछ स्टेजेस होती हैं जहां पे हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये गोडनेथी ट्रीट हेको कर, मे बी हेको एडवाइस दिख मलिस माज तिमन कित कन बिहेव कर, या बच्चे हेको वुचित बच्चस मज कह तिस कथ सह कम्युनिकेट हेकान मलिस माज सत कर, ताकि अर्ली इंटरवेंशन हो जाए और उसकी हेल्प हो जाए। डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी कि अभी हम जो है साइंटिफिक फील्ड की बात करें, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इस फील्ड में जो है आपको कोई रीसेंट ऐसी अचीवमेंट या एडवांसमेंट लग रही है जो आगे के फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग अभी के लिए जो साइकेट्री का फील्ड एक इवॉल्विंग है, हर जगह इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है कि जो हर कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, हमें इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हमारे में यहाँ आई है, जो काउंसलिंग के
इस हवाले से हो या मेडिकेशन के हवाले से हो। ऐसी मेडिकेशंस हैं कि अमूमन लोगों को स्टिग्मा था कि अगर इसी दवा खेमो उम्र खेन, अगर इसी दवा खेमो खसी नींदर रोजो शिंक थी। बट वैसा नहीं है, लेटेस्ट एडवांसेस है, लेटेस्ट मेडिकेशंस है जो स्पेसिफिक है वर्किंग क्लास के लिए। वो अपना काम भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी बेटर बना सकते हैं। और सर्विसेज और फैसिलिटीज के हवाले से अगर देखेंगे तो बहुत सारे सेंटर्स हमारे यहाँ खुले हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेंटर्स है, डी एडिक्शन के लिए है, जीरियाट्रिक के लिए है, उसके बाद चाइल्ड के लिए है, और नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी है। इसके अलावा अभी जो देखेंगे कि अभी सर्विस लॉन्च हुई है टेलीमनास को अगर देखेंगे तो वो भी लॉन्च हुई है। वो एक इनोवेटिव स्टेप है जिसमें ना एक इंसान उसको फ्रीली अवेल कर सकता है, घर बैठे अवेल कर सकता है। जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, जो दूर दराज इलाकों से होते वो नहीं आ सकते हैं। कोई कोई कतरा आता है दपान हमसाय अगर वुचन में तय तो तिम क्या वनन, ठीक है, रिश्तेदार अगर वुचन तो तिम क्या वनन। तम पत अगर ऐसे इवन अगर टिकट देखेगा कोई तो वो क्या बोलेंगे। तो स्टिग्मा उससे है कि उस सर्विस से स्टिग्मा अवॉइड कर सकते हैं। और एज सुन एज पॉसिबल अगर किसी को कोई इशू होता है तो तिम हकन वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। साइकेट्रिक फैसिलिटी टेलीमनास है हमारा, फ्री 14416 है इसका ना नंबर, तो वो कोई भी यूटिलाइज कर सकता है प्रोफेशनल हेल्प के लिए। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं जो यंगस्टर्स हैं आजकल, उनमें ये सब चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत कॉमन हो चुके हैं। आपके हिसाब से क्या रीज़न है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या उनकी मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये जैसे हम देखते हैं आज के ज़माने में हर कोई बिजी है, इवन पेरेंट्स भी अपने काम के साथ बिजी हैं, फैमिलीज भी न्यूक्लियर है, ठीक है। एंड कम्पिटेटिव रेस जो है जो आजकल है हम देखते हैं, आप देखोगे अभी से ही यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारी जगह है। बच्चे 8 9 से ही 12th की तैयारी करने लगते हैं, तो लॉन्ग टर्म कोर्सेज करते हैं। एक ये जो कंपटीशन है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो खुद बिजी है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ से जो मॉडर्नाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है, ये जो अगर ये अच्छे से यूज नहीं होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से अगर नहीं होगी तो ये एक फैक्टर बनते हैं आज की हमारी सोसाइटी में ना, जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो बच्चों की मेंटल हेल्थ हो या बड़ों की मेंटल हेल्थ हो। तो ये चीज़ों में हमें सही से देखना है कि हम इन चीज़ों को कैसे डील करें, अपनी नॉर्मल लाइफ को कैसे डील करें, अपने जो हमारा एक्सपोजर है, डिजिटल एक्सपोजर है, उसको कैसे डील करें, और जो पेरेंटल टाइम है, एक फैमिली टाइम है, वो हम कैसे मैनेज करें। तो इन पे अगर हम तवज्जो देंगे तो होपफुली ना एक बेटर मेंटली फिट रह सकता है एक इंसान या बच्चा। जो सब आखिर में कुछ ऐसी क्योंकि जैसे कि आपने बोला बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है लाइफ, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में एक रेस की तरह दौड़ रहा है। तो कुछ इस बिजी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी एवरीडे लाइफ में, ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रह सके। बिल्कुल। जो मेंटल हेल्थ है इसको ठीक रखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अगर हम देखेंगे हमारी जो मेंटल हेल्थ है, अगर हम डॉक्टर्स हैं, हम पहली चीज़ एक इंसान से पूछते हैं कि उसकी नींद कैसी है और उसका खाना कैसा है, ठीक है। तो हमें ये तवज्जो देनी है कि हम अपनी नींद पे अच्छे से तवज्जो दें, हम अपने खाने पे अच्छे से तवज्जो दें। जो हमारी नींद है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, न तो वो ज़्यादा होनी चाहिए, न तो वो कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे खाने का पैटर्न है, जो हेल्दी फूड हैबिट्स है, हमें वो इनकलकेट करने हैं, रादर दैन कि हम कभी दिन में ना खाए तो शाम को एट अ टाइम खाएं। तो हेल्दी हैबिट्स, फूड हैबिट्स लानी है। दूसरी चीज़ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्शन। जितना हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना हम सोशलाइज होंगे, जितना हम अपनी फैमिली में बैठेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। अगर हम इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारी मेंटल हेल्थ ना बिल्कुल ठीक रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अबरार गुरु, जिनके साथ हमने जो है बातचीत की, कुछ कॉमन टर्म्स जो है उनके बारे में जानने की कोशिश की और कैसे जो है इस फील्ड में एडवांसमेंट्स हो रही है वो भी जाना। फिलहाल ऐसे और कंटेंट के लिए आप देखते रहिए डेली उकाब। दीजिए अपनी मेज़बान फजर बरार को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।